हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की सर। आज आपको बताने जा रहे हैं लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो इन सब के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही इजी है। आप कहीं रेलवे ले लो, चाहे आप पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आईएएस की तैयारी करते हो, हर जगह आपका ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन लिया, सीपी सीपी हमने 800 रुपया में खरीदा कोई वस्तु। कितने में? 800 रुपया। अब ये सीपी आपका है क्या? सीपी आपका कॉस्ट प्राइस है, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 800 रुपया है। और मान चलिए क्या कहते हैं, हम इसे सेलिंग प्राइस हमने 900 रुपया में बेच दिया। 900 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 900 रुपया। अच्छा, 900 रुपये में तो हमने बेच दिया। अब 800 रुपये हमने खरीदा था, 900 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? भाई लाभ की बात आई है, लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें लाभ ही निकालना है। तो देखिए, लाभ कैसे निकलेगा? लाभ, आपको लाभ निकालना है। लाभ मतलब आपको होता है प्रॉफिट। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, प्रॉफिट बराबर सूत्र हो जाता है प्रॉफिट। आपका कौन सा ज्यादा है? एसपी ज्यादा है कि आपका सीपी ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है? तो आप बताएंगे सीधा कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। भाई ज्यादा में हम बेचेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और जब कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा ना। ये कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर सूत्र हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाएगा। सूत्र भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए तो। देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस आपका है 900 रुपया, और सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 800 रुपया। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? बताइए जल्दी से। तो आपका बचेगा 100 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ। अब क्या 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ? तो समझ में तो आया ही होगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन चलने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने मान चलिए हमने सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका हमने कितना मान चलिए 800 रुपया लिया। 800 रुपया लिया, और सेलिंग प्राइस जो जिसमें हम बेच रहे हैं मान चलिए कितने बेच रहे हैं? 1600 रुपये में बेच दिए। 800 रुपये हमने कोई वस्तु खरीदा, 1600 रुपये में बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत इसमें पूछ रहे हैं। प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, बताइए प्रॉफिट प्रतिशत। भाई जब में मालूम होगा तब तो बताएंगे। तो हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। पहले आप निकाल लीजिए, क्या? प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका क्या होगा? एसपी भाई जो ज्यादा होगा वही पहले होगा, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो देखो, घटा दीजिए। देखिए, एसपी कितना है? 1600 रुपया है। 1600 में से हम 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 800 रुपया बचेगा। 800 रुपया हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 800 रुपया बचा। ये जो 800 रुपया आया है प्रॉफिट आया है। अब हमें निकालना है क्या? प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत इस तरफ निकाल लेते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत। तो आपका क्या होगा? यहां आपका होता है लाभ। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बोलते हैं आपका 100 बटा क्या होता है? सीपी होता है। ये हमारे प्रॉफिट का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए, आपका क्या हुआ? प्रॉफिट प्रतिशत निकालना ही है, प्रॉफिट प्रतिशत। अब प्रॉफिट कितने का हुआ था? 800 रुपया का हुआ था। 800 रुपया लिखेंगे गुणते 100, और सीपी हमेशा नीचे रहता है। सीपी आपका कितना है? 800 रुपया ही है। 800 रुपया आपका सीपी था। तो ये बताओ, 800 से 800 कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 100% का आपका क्या होगा? प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट प्रतिशत आपका कितना होगा? 100% का आपका प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से आपका निकल आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आपका सीपी कितना ले रहे हैं? हमने लिया 700 रुपया सीपी लिया, और जो सेलिंग प्राइस जितने हम बेच रहे हैं, मान चलिए हमने बेचा 500 रुपया में बेच दिया कोई वस्तु।
ले ज्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं, तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। तो हमें लॉस निकालना है, लॉस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर भी सूत्र हो जाएगा लॉस। अब इस स्थिति में क्या होगा? सीपी ज्यादा होगा। सीपी जब ज्यादा होगा और एसपी कम होगा तभी आपका लेस देन होगा, मतलब लॉस होगा। तो आपका सीपी माइनस क्या होगा? एसपी होगा। तो सीपी कितना है? 700 रुपया है और एसपी कितना है? 500 रुपया है। तो 500 रुपया में से 700 रुपया में से आप 500 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 रुपया बचेगा। 200 रुपया का आपका लेस देन हुआ, मतलब 200 रुपया का आपका लॉस हुआ। समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब लॉस प्रतिशत देखेंगे। देखिए तो आपका हम लॉस प्रतिशत देख रहे हैं। जैसे हमने लिया सीपी, कितने में लिया? मान चलिए हमने कोई वस्तु खरीदा 80 रुपया, हमने कोई वस्तु खरीदा मान चलिए, और सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा वो 50 रुपया में बेच दिया, 50 रुपया में बेच दिया। तो जब बेच दिए तो ध्यान दीजिए कि आपका लॉस कितना होगा? लॉस प्रतिशत हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, लॉस प्रतिशत निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉस कितना हुआ। तो लॉस निकालिए, लॉस बराबर आपका क्या होगा भाई? सीपी ज्यादा होगा उस स्थिति में। जब सीपी ज्यादा होगा तो आपको सीपी पहले लिखना है, माइनस क्या कर देना है? एसपी, सूत्र याद हो गया। तो देखिए लॉस बराबर सीपी कितना है? 80 रुपया और माइनस एसपी कितना है? 50 रुपया। कितना बचेगा? 8 में से 5 गए 3, मतलब 30 रुपया बचेगा। भाई लेस देन हमारा कितना हुआ? 30 रुपया का लेस देन हुआ। अब हमें लॉस प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लॉस प्रतिशत निकालना है। तो लॉस प्रतिशत इधर निकाल लेते हैं, लॉस ये निकाल लेते हैं, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत बराबर सूत्र हमारा क्या होता है? यहां आपका होगा लॉस कितना हुआ, कितने का लॉस हुआ, और गुणते आपका 100 होगा, और नीचे आपका क्या होगा? सीपी होगा। हमेशा सीपी नीचे लिखा जाता है। इस स्थिति में आपका सूत्र बनेगा और सवाल भी हल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, तो लॉस कितने का हुआ? 30 रुपया का लॉस हुआ और गुणते 100, और सीपी आपका कितना है? 80 रुपया है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 50 आया, और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 तिहिया कितना हुआ? ध्यान दीजिए, 25 तिहिया 3 पच 15 का 5 और 3 दूना 6 1 7, 75 बटा कितना आया? 2, और 2 के भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 और बचा 1, और 2 7 14 पॉइंट और 2 पंचे 10, 37.5% आपका क्या आया? लॉस प्रतिशत आया। इतने रुपया, 80 रुपया हमने कोई वस्तु खरीदा था, 50 रुपया बेचेंगे तो भाई लेस देन हो ही करेगा। तो 37.5% का आपका क्या होगा? लॉस होगा। चाहे आप भाग करके चेक कर लीजिए, 2 का भाग आप 75 में देंगे, देखिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 15, 2 7 14, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, इतने प्रतिशत का आपका लेस देन होगा। यही हमें निकालना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे निकालते। देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया, मान चलिए हमने लिया सीपी आपका कितना है? 30 रुपया है, और जो सेलिंग प्राइस है वो मान चलिए 60 रुपया है। तो हमें कितने प्रतिशत का सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट तो होगा करेगा। प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, हमने बताया आपको डायरेक्ट सूत्र, प्रॉफिट प्रतिशत। आपको क्या होगा? एसपी ज्यादा है, एसपी माइनस सीपी, और गुणते आपका 100 और बटा आपका सीपी। तो ध्यान दीजिए, एसपी माइनस सीपी कितना है? 60 माइनस सीपी आपका 30 और गुणते 100 अब बटा आपका सीपी कितना है? 30 रुपया। तो 60 में 30 घटाएंगे 30 और गुणते 100 अब बटा 30, तो 30 से 30 सीधा ही कट जाएगा, कितना आएगा? 100% का आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 100% का प्रॉफिट होगा। भाई 30 रुपया हमने वस्तु खरीदा और आपको 60 रुपया में बेच दे रहे हैं, मतलब 30 रुपया में हमने वस्तु खरीदा था, 60 रुपये में बेच, दुगने के रफ्तार में बेच रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा? 100% का ही प्रॉफिट होगा ना, इससे कम होगा? इससे कम नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, हमने कोई वस्तु लिया, मान चलिए हमने वस्तु लिया
क्रय मूल्य जो लिया हमने लिया 700 रुपया लिया, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमने मान लिया 600 रुपया में दिया, तो हमें लेस देन कितना हुआ, 100 रुपया का लेस देन होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है, क्योंकि भाई आपका एसपी कम है सीपी ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत चाहिए, लॉस प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लॉस प्रतिशत का सूत्र ये हो जाएगा, लॉस प्रतिशत का सूत्र आपका ये हो जाएगा, सीपी आपका बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी, और गुणते आपका 100, अब बटा आपका क्या होगा, हमेशा सीपी होगा। तो देखिए सीपी कितना है, 700 रुपया है, और एसपी कितना है, 600 रुपया है, और गुणते आपको 100 करना है, और नीचे आपका सीपी कितना है, 700 रुपया है। सीपी आपका कितना है, 700 रुपया है, तो कितना हुआ, 100 में से 600 हो जाएगा, 100 रुपया आएगा, गुणते 100 और बटा आपका 700, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 बटा कितना आया, 7 आया। अब 7 का भाग कर दो, आपका प्रतिशत आ जाएगा। 7 एक कम 7, कितना बचा, 3, ये 0, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, और 7 दूना 14, 7 एक 7 दूना 14, बहुत है इतना, 14.2 आपका कितना आया, 14.2 आपका क्या आ गया, लॉस प्रतिशत आ गया। लॉस प्रतिशत कितना आ गया, 14 लॉस प्रतिशत आपका आ गया 14.2 आपका क्या आया, लॉस प्रतिशत आया। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।